नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल अपने सरल और मिलनसार स्वभाव को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। बता दें कि डॉक्टर सनवर पटेल पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर चाय की होटलों पर लोगों से चाय पर चर्चा कर रहे हैं। पुराने भोपाल में लोगों से मुलाकात उनकी चर्चा का विषय बनी हुई है। सनवर पटेल साथ ही लोगों से वक्फ संपत्ति को लेकर भी लोगों से बात कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे एडिटर अकबर खान ने डॉक्टर सनवर पटेल से खास बातचीत की है। चाय पर चर्चा करते हुए सियासी और वक्फ की संपत्ति को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। पुराने भोपाल की इफ्तार पार्टी हो या दुकानदारों से मुलाकात, इस वक्त सक्रिय है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। देखने में आ रहा है लगातार जो है इफ्तार पार्टी हो या फिर दुकानदारों से मुलाकात, रात में निकलना, क्या माने? मायने कुछ नहीं है। देखिए, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो समाज से सरोकार हमको रखना चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी है, हमारे पर्व है, हमारे त्योहार है, तो हमको उसमें जाना चाहिए। हम समाज क्षेत्र में काम करें और समाज से सरोकार न रखें, मुझे तो लगता है ये अन्याय होगा। लगातार चाय पे चर्चा चल रही है। एक चर्चा शहर में ये भी है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय है और पुराने भोपाल में बड़ी मेहनत की जा रही है। ऐसा बिल्कुल गलत है। हम तो कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के, और कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी हमको मिलती है उस जिम्मेदारी को 100% अपना देकर निभाने की कोशिश करते हैं। उसको कैसा निभाया, अच्छा किया, बुरा किया, इसकी गणना तो टाइम करेगा, वक्त करेगा। हम तो इसकी गणना भी नहीं करते कि हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई बुरा कर रहे हैं तो आप जैसे भाई जरूर हमको सचेत कर देते हैं और हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सनवर भाई लगातार देखने में आ रहा है सक्रिय है, पुराने भोपाल में खास तौर पर। अगर मौका मिलता है तो क्या लगता है पार्टी मौका देती है तो कौन सी विधानसभा चुनेंगे आप? ये बिल्कुल गलतफहमी है। किसी नाते से सक्रिय नहीं है, किसी कारण से सक्रिय नहीं है। सक्रिय सबको रहना चाहिए। समाज क्षेत्र में जो काम करे उसको सक्रिय रहना ही चाहिए। समाज क्षेत्र में जो काम करे उसको जनता के बीच जाना ही चाहिए। कोई हमको हमारे घर पीले चावल देकर बुलाने नहीं आया था कि आप समाज क्षेत्र में काम करो। हमारी मर्जी से कर रहे हैं। जब हमारी मर्जी से काम कर रहे हैं और ऊपर वाले के क्रम से संगठन ने हम पर भरोसा किया तो हमको समाज के बीच जाना चाहिए। समाज के बीच जाकर और उनसे, उनके समाज के सरोकारों से संबंध रखना चाहिए। आज देखिए आप, कितनी भीड़ है भोपाल के इस चौराहे पर। जो मुस्तफा टी स्टॉल है अनस भाई का, हमको खबर लगी कि यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते। तो हजारों की तादाद में जब लोग आते तो क्यों ना चल के उनसे सलाम किया जाए, क्यों ना वहाँ आसपास के लोगों से बातचीत की जाए। तो ये बस इतना ही है, इससे ज्यादा ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। सनवर में नई राइड आपने निकाली है कि चाय पे चर्चा वक्फ बोर्ड को लेके। कल भी आप पुराने शहर के भोपाल की चाय की दुकानों पे चर्चा हुई, आज भी आप मुस्तफा जहांगीराबाद पहुंचे। क्या लगता है कितनी समस्याएं लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को लेकर सुनाई है और कहां तक अपन इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये सही सवाल है। मेरी संस्था, जिस संस्था में मुझे काम करने का मौका मिला, उस संस्था में काम बेहतर होना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके बदल चुके हैं, आज दुनिया तेजी से बदली है। एक समय में जब प्रिंटिंग प्रेस होती थी, वो हाथ से प्रिंटिंग प्रेस होती थी। उस प्रिंटिंग प्रेस के बाद छापे खाने आए और छापे खाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मशीन आई, फिर मीडिया और अब सोशल मीडिया। तो अब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, आपके चैनल्स का जो है इतना प्रभाव है कि उसको हजारों और लाखों लोग देखते हैं। तो क्यों ना आपके सहयोग से हम अपनी संस्था में अच्छा काम करें। वक्फ बोर्ड जो अपने आप में इतनी बड़ी संस्था है कि उसके कारण से हम पूरे समाज को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में 15,008 वक्फ स्टेट से 15,008 वक्फ स्टेट में एक वक्फ संपत्ति ऐसी है जिसमें 4,000 किराएदार है। आपके भोपाल में औकाफ अम्मा में 4,000 किराएदार है। लेकिन जब हम यहाँ आए और हमने देखा कि किराया कितना दे रहे हैं तो 2,000 लोग तो ऐसे निकले जो 99 रुपए से कम दे रहे हैं। 1 रुपए से 99 रुपए तक दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ संपत्तियां वक्फ की, अर्थात वाकिफों ने वक्फ की, वो इसलिए तो नहीं की थी कि उस पर 2,000 लोग किराया ही ना दे। वो तो इसलिए की थी कि इससे जो किराया आए उस किराए से फलाई काम हो।
सुधार के काम हो, परोपकार के कार्य को, जन कल्याण के काम हो, लेकिन हो उल्टा गया। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुस्तफा टी स्टॉल पर जो भाई लोग यहाँ इतनी तादाद में खड़े हैं, अनस भाई के साथी, उनके माध्यम से भी यह अपील करने आया हूं कि वाकिफ की मंशा तभी पूरी होगी जब हम सही किराया देने लगेंगे। हम बेटे बेटियों की फीस तभी भर पाएंगे जब हम सही किराया देने लगेंगे। तो हमारी यहाँ की कोई कमियां हो तो वो भी हमको लोग बता रहे हैं, और हम जो अच्छा कर सकते हैं उसकी अपील भी यहाँ कर रहे हैं कि कैसे हमको और अच्छे काम करना चाहिए, सुझाव भी ले रहे हैं। अच्छा, अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें, कई जगह वक्फ पे कब्जे हैं और आप लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, देखने में भी आ रहा है। आपके पहले दीगर जो गए थे उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा है और आपका भी देखना है। लगातार कार्यवाही हो रही है। भोपाल में भी ऐसी बहुत सारी कीमती जगह है जहाँ पे कब्जादार बैठे हुए हैं, उनको लेकर देखिए, अभी वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 चल रहा है, और उसके तहत जो वक्फ अधिनियम है उसका धारा 54 सेक्शन 54 हमको ये अधिकार देती है कि अगर कोई वक्फिया संपत्ति पर अतिक्रमण करे तो उस पर कार्रवाई धारा 54 के तहत की जाए। 54 के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ उसकी सुनवाई करते हैं। फैसला देने के बाद 54(4) में ट्रिब्यूनल में जाया जाता है, और 54(4) में जब ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देती है तो धारा 55 में प्रशासनिक लोगों को, एसडीएम को अधिकार मिलते हैं कि जाकर उससे कब्जा हटाए। तो लिटिगेशन बड़ा लंबा चलता है। जब कोई एक कोर्ट फैसला करती है तो हमारे देश में सभी भाइयों को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है कि वो अगली कोर्ट में अपील करे। तो अगली कोर्ट में अपील हो जाती है, लंबे समय लिटिगेशन चलता है। इसीलिए मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि आप विवाद मत कीजिए, लिटिगेशन में मत जाइए, आप हमारे पास आइए। अगर कहीं दुकान में, मुस्तफा भाई की दुकान के पास वाली दुकान 10,000 रुपए प्रति माह किराए पर है और वहीं हमारी औकात की है, तो आप 100 रुपया क्यों दे रहे हैं? आप 2,000 दे दीजिए, 3,000 दे दीजिए। तो यही अपील मैं करने निकला हूं, और मुझे लगता है कि ये अपील कारगर सिद्ध हो रही है। हमारे वहां लोग आ रहे हैं, किराया बढ़ा रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और हम भी उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। हम लोग बेटा बेटी को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि पढ़ो और पढ़ाओ। अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सनबर भाई, आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जो है जो शिकायत नहीं कर पाते हैं वक्फ को लेके, सामने नहीं आना चाहते हैं, उसको लेकर वक्फ बोर्ड कुछ नया निकालेगा जो ऐसे कब्जादारियों की शिकायत कर सके? बिल्कुल, आप तो गोपनीय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि आप गोपनीय शिकायत कर दीजिए, मेरे नाम से भेज दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन हम कार्रवाई करेंगे, और हम कार्रवाई भी किसी को कब्जा हटाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि फॉर्मेट में आ जाए। किसी का व्यापार है, किसी का व्यवसाय है, वो ना हटे, औकात की संपत्ति पर है तो उनका भी हक है, लेकिन वो फॉर्मेट में आ जाए, पट्टा नियम में आ जाए। जहां 10,000 का किराया है वहां 5,000 तो दे दें, 4,000 तो दे दें, 3,000 तो दे दें, पर 10 रुपया और 20 रुपया देंगे तो मुझे लगता है कि वो अपनी यहाँ भी चीजों को बिगाड़ रहे हैं और आखिरत भी बिगाड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सनबर पटेल ने साफ कह दिया है कि ये जो मुलाकात चल रही है सियासी मुलाकात नहीं है, वक्फ को लेके काम कर रहे हैं, वक्फ को लेके आगे भी काम करेंगे। कैमरामैन आमिर के साथ अकबर खान, भोपाल।